हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। क्या आपको पता है कि गलत जानकारी के वजह से यानी सही नहीं जानकारी के वजह से आपका जेब का 8 से 10 लाख रुपये बर्बाद हो सकते हैं और बीमारी जस का तस बना रहेगा। आपकी स्थिति और पहले से भी खराब हो जाएगी। क्या आप चाहते हैं? कोई भी मरीज ऐसा नहीं चाहेगा कि 8-10 लाख रुपया लग जाए और उसका बीमारी भी ठीक न हो और पहले से बीमारी बढ़ भी जाए। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। हमने लगभग 2 मरीजों से हमने बात किया। एक और भी मरीज मिले थे तो बता रहे थे कि 16,000 रुपये ये महीने की दवा उनकी पड़ती है। हमको तो आश्चर्य लगा कि 16,000 रुपया क्या चीज़ में लगेगा। आज के दिन सुबह में एक मरीज आए थे जिनका उम्र काफ़ी कम था, मैट्रिक के स्टूडेंट थे और उनको इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए 8 से 10 लाख रुपया 8 से 10 लाख रुपये खर्च करने पड़े, फिर भी बीमारी जस का तस बना रहा। कई मरीज ऐसे भी मिले जिनका चेहरा, शक्ल, शरीर सब कुछ उसका खराब हो गया था। काफ़ी चेहरे तो उनके पूरे बर्बाद हो चुके थे इस बीमारी की वजह से। तो हमने पूछा कि आपका ऐसा बीमारी क्यों हो गया, इस तरह का चेहरा कैसे हो गया? तो उन्होंने बताया कि 10 साल तक मालूम ही नहीं चला इस बीमारी के बारे में। इसलिए हम चैनल के माध्यम से आपको सावधान करते रहते हैं कि यदि अंग्रेजी दवा खानी है यानी एलोपैथिक दवा तो आपको इतना पैसा कभी लगेगा ही नहीं। कई लोग बोलते हैं कि सर हम तो प्राइवेट से इलाज कराए हैं। तो प्राइवेट से इलाज कराएंगे या सरकारी से कराएंगे, यदि अंग्रेजी दवा यानी एलोपैथिक दवा से आप इलाज करा रहे हैं एलोपैथिक डॉक्टर से, एलोपैथिक अस्पताल में, तो आपको MDT के कंपोजिशन का ही घुमा फिरा के डॉक्टर देंगे। कहीं पर भी चले जाइएगा, आप छोटे डॉक्टर से दिखाइए या बड़े डॉक्टर से, यदि अंग्रेजी दवा यदि आपको लेनी है तो आपको MDT से मिलता जुलता कंपोजिशन का ही दवा कोई चलाएगा। डेप्सोन, क्लोफाजिमाइन, आर्सिन, यही दवा आपको डोज में इधर उधर करके आपका रहेगा। तो इसमें आपको 1 रुपया भी नहीं खर्च होगा यदि आप अंग्रेजी दवा से इलाज कराना चाहते हैं। MDT सरकारी अस्पताल में तो फ्री में मिलता है, फिर आपका 8 से 10 लाख रुपया गलत जानकारी होने की वजह से आपके लग गए। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अंग्रेजी दवा का इलाज कराना है तो MDT ही सर्वश्रेष्ठ है। MDT से बढ़िया दवा पूरा इसमें अंग्रेजी दवा में नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि MDT से या MDT जैसा डेप्सोन, ये सबसे केवल और केवल टेम्पोररी यानी तत्काल कुछ फायदा हो सकता है। अंततः इस दवा का बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है। इस बीमारी को रोकथाम के लिए आपको डेप्सोन दे दिया जाए, MDT दिया जाए, अलग बात है। इसका कोर्स 6 महीने से ज़्यादा कोई भी डॉक्टर नहीं चलाते हैं, आपको मना कर देंगे। कई लोग 1 साल, 1.5 साल, 2-2 साल खाने लगते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप पूरा आपका शरीर जो है ब्लैक काला हो जाएगा बिल्कुल। ये पूरा शरीर और चेहरे का रंग क्या होगा, काला हो जाएगा।
तो डेप्सोन के साइड इफ़ेक्ट से बचनी चाहिए। और इसमें उल्टी जैसा मन, चक्कर आना, जॉन्डिस, पीलिया, आँख से कम दिखाई देना, घबराहट, बेचैनी, केस का झड़ना और दस्त, आपको दस्त भी हो सकते हैं, यानी लूज मोशन की शिकायत हो सकती है। इतना सारा साइड इफ़ेक्ट होता है। इतना साइड इफ़ेक्ट झेलने के बाद भी आपका बीमारी जड़ से कभी समाप्त नहीं होगा। तो एमडीटी का दवा ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए और बताइए कि सर एमडीटी दवा आप दे रहे हैं तो क्या यह बीमारी आपका ठीक कर देगा। तो डॉक्टर आपको जवाब जरूर देंगे कि नहीं, इससे केवल आपका थोड़ा कंट्रोल रहेगा, ठीक नहीं होगा और सुनप्पन ठीक नहीं होगा। और यही सुनप्पन आगे चलकर आपको अपाहिज, विकलांग, हैंडीकैप्ड करेगा। यानी आप चाहते हैं कि ओल्ड अवस्था में भी, यानी पुराने हो जाने पर भी शरीर मेरा स्ट्रांग हो, ताकतवर बने, मजबूत बने, तो एमडीटी से आपको ट्रीटमेंट नहीं लेनी चाहिए। यदि 6 माह 1 साल का कोर्स कर लिए हैं तो ज़्यादा न लें, इससे आपको शरीर में सूजन और दर्द काफ़ी हो जाएगा जिससे कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और जो प्यारे प्यारे जो नयन है, आपका आँख है जिसे पूरा दुनिया देख रहे हैं, ये आँख की रोशनी आपकी समाप्त हो सकती है, यानी मोतियाबिंद का शिकायत हो सकता है इस दवा के कारण। यदि आँख का रोशनी आपका कम हो रहा है तो पपीते का आपको सेवन करनी चाहिए। फ्री में दवा मिलने की वजह से आप डॉक्टर से डिस्कस करना भी उचित नहीं समझते। मंगनी का बैल का दांत कौन देखने जाए। फ्री में मिला, खाना शुरू कर दिए, ये नहीं पूछते हैं कि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, ये बीमारी जड़ से समाप्त करेगा कि नहीं करेगा। तो फ्री की इसे दवा समझ लेते हैं कि चलिए क्या लगता है, आराम से दवा मिल रहा है। फ्री में इस समय तो कोई बुखार जल्दी नहीं देता है। फ्री में आपको दवा मिल रहा है तो आप इसको डिस्कस भी आप नहीं करते हैं। अपने डॉक्टर से डिस्कस जरूर करिए और एमडीटी के संपूर्ण जानकारी लेने के बाद ही उसका यूज करिए। एमडीटी का संपूर्ण आप उसका ये जो गुण है, अवगुण है, क्या करेगा, नहीं करेगा, ठीक करेगा, नहीं करेगा, सब कुछ उसका डिटेल्स जानने के बाद ही यूज करिए। बाद में यह नहीं कहिएगा कि किसी यूट्यूबर ने, किसी डॉक्टर ने आपको बताया नहीं, समझाया नहीं। इतना सुबह में 8 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक हम काम करते हैं, किस लिए? आपके हितों के लिए, आपके हेल्थ के लिए। चूँकि ये खतरनाक बीमारी यदि बहुत ज़्यादा आपको आगे बढ़ जाएगा तो इसको आप क्या समझते हैं, जीवन को बर्बाद करने की पूरी क्षमता ये रखता है बीमारी। और इसमें आपको मेमोरी, स्मरण शक्ति, जो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, जिंदगी का जो मज़ा देता है मेमोरी। यदि मेमोरी आपका ख़त्म हो जाए, याद कुछ नहीं रहे, तो समझ लिए कि आपका स्वास्थ्य किधर चला जाएगा। तो मेमोरी लॉस हो जाता है। और इसमें यौन क्षमता, मेमोरी लॉस होगा और यौन क्षमता भी धीरे धीरे शरीर का समाप्त होने लगता है। यानी जो स्मार्टनेस है, जो शरीर की सुंदरता है, लुक है, आपका बिल्कुल खराब हो जाता है। तो इतने स्मार्ट चेहरा आपका धीरे धीरे खराब होने लगेगा। और यौन क्षमता यानी आपका सेक्स पावर, यौन क्षमता भी धीरे धीरे घटने लगेगा और नपुंसक हो सकते हैं और आपके शरीर से बच्चा नहीं हो पाएगा। शुक्राणुओं की संख्या भी काफ़ी घट जाएगा। एमडीटी दवा लेने के कारण आपको जॉन्डिस, पीलिया यानी आँख पीला पीला होकर पेशाब पीना होना, भूख का ख़त्म हो जाना, ये सब इसका साइड इफ़ेक्ट देखने में आता है। वही होम्योपैथिक दवा से इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आता है। यदि आपको लेप्रोसी कुष्ठ रोग हो गया है
तो सबसे बड़ी चीज़ है, इसमें मज़े की बात है, जांच पर जांच करते रहते हैं। कोई आपको बायोप्सी करेगा, नस के लिए कोई MRI करा दे, कुछ भी करा सकता है। तो आप इसके बारे में जानकारी रखेंगे तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा नहीं कटेगा। कई अस्पताल में तो मालूम ही नहीं चलता है कि बीमारी कौन सा है। नस खींचता है, उंगली खींचने लगा, पैर पतला पड़ने लगा, हाथ पतला पड़ने लगा और दर्द होने लगा, तो कई इसको न्यूरोलॉजिस्ट को लगा देते हैं। नस के डॉक्टर से, हड्डी के डॉक्टर से इसको दिखाना शुरू कर देते हैं। इसमें इस तरह के डॉक्टर का कोई रोल नहीं है। जब लेप्रोसी के कारण आपको दर्द होता है तो कभी भी ये न्यूरो फिजिशियन से नहीं जाएगा। तो आप इसमें सावधान हो जाइए। इसको जांच के लिए स्किन स्मीयर टेस्ट का जांच होता है, एलिसा फॉर लेप्रोसी का भी जांच होता है जब MDT का दवा लेना है। लेकिन इसको जड़ से समाप्त करने के लिए आपको होम्योपैथिक दवा ही सर्वश्रेष्ठ रहेगा, उचित रहेगा। होम्योपैथिक दवा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, इसे बिना साइड इफेक्ट का ठीक हो जाता है। और लेप्रोसी के मरीज का हाथ पांव का उंगली जो है टेढ़ा हो जाता है और इसमें पावर, शक्ति बिल्कुल नहीं लगेगा, बेजान सा हो जाएगा, लगेगा शक्ति ही नहीं है। होम्योपैथिक दवा चलने के बाद में पूरा इसमें शक्ति आने लगता है और जो टेढ़े उंगली होने लगते हैं वो धीरे धीरे सीधे हो जाएंगे। आज एक रोगी आए थे क्लिनिक पर, तो उनका 4 महीने इलाज चलने के बाद में काफ़ी ठीक था। हाथ उनका ये जो था बिल्कुल ऐसे बेजान सा था, एकदम बिल्कुल बेजान सा था, ताकत नहीं मिलता था और हाथ बिल्कुल ताकत में आ गया और टेढ़ा उंगली भी सीधा हो गया था। हमने कहा कि आप कम से कम हाथ का चेहरा छुपा लीजिए और हाथ कम से कम लोगों को देखकर, ये हमारे चैनल से हाथ कम से कम दिखा दीजिए कि आपका ठीक हो गया है, ताकि देश दुनिया देखे कि हमारे इलाज से, GSMP क्लिनिक एंड न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो इलाज होता है, इसमें लेप्रोसी के मरीज जो हैं 100% ठीक हो जाते हैं। तो हम कहे ठीक है, चेहरा नहीं दिखाए तो हाथ दिखा दीजिए। हाथ नहीं दिखा रहे हैं तो कम से कम साउंड का रिकॉर्ड करके डलवा दीजिए। उन्होंने कहा सर नहीं, कुछ भी मेरा मत डालिए, कुछ भी मत डालिए, ऐसे ही ठीक है। आप बताइए, कोई लेप्रोसी के मरीज चैनल पर नहीं आता है तो हम क्या करें? कई लोग बोलता है कि हम आएंगे तो हम चैनल से बताएंगे, लेकिन कोई बताता नहीं है। अभी एक मरीज जो कि 95% से ज़्यादा ठीक हो गई हैं, लेडीज हैं, उनको भी हमने कहा कि आप कुछ वीडियो बना के डाल दीजिए साउंड। किसी ने कहा कि नहीं। तो आप बताइए कि हम क्या कर सकते हैं? तो पूरे प्रमाण के साथ हम दिखा सकते थे कि लेप्रोसी के मरीज जो हैं होम्योपैथिक इलाज से कितना धकाधक ठीक हो जाता है। अनीता देवी जी हैं जो चल फिर भी नहीं सकती थी, मुंह में उनका घाव हो गया, खाना भी नहीं खा पाती थी, एक रोटी भी बड़ी मुश्किल से खाती थी, आज 3-4 रोटी खा लेती हैं, अपने से सारा काम कर लेती हैं, बिछाओं से उठ करके अपना बाथरूम चली जाती हैं, लैट्रिन चली जाती हैं, पहले बेड पर पड़ी रहती थी। तो यदि चमड़ा, लेप्रोसी कुष्ठ रोग का पहचान क्या है? चमड़ा का सुन्न होना। एक खुशखबरी और देने की हम कोशिश कर रहे हैं कि सफ़ेद दाग है जो, वो भी अब ठीक हो सकता है। उस पर भी हम इन्वेंशन कर चुके हैं और इन्वेंशन किए हैं तो काफ़ी सफलता मिली है। तो हम लेप्रोसी देखते थे और सफ़ेद दाग देखने की कोशिश नहीं करते थे,
लेकिन अब सफ़ेद दाग का भी ट्रीटमेंट संभव हो पाएगा। रिजल्ट आ गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी बात हम पूरे ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ हम बोलते हैं और पूरे प्रमाण के साथ बोलते हैं। लेप्रोसी कुष्ठों को ठीक करना ये बच्चों का खेल नहीं है। इस उम्र में हमको खुद समझ में नहीं आता इस बीमारी के बारे में, लेकिन मेरे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जो थे इलाज करते थे और वो उन्हीं के माध्यम से इस बीमारी को हमने इलाज करना सीखा और इसका सिम्टम भी हमने देखा कि इस बीमारी में क्या क्या होता है। लेप्रोसी के जब मरीज बचपन में हम जब छोटे थे तो हमारे पिताजी के पास लोग आता था इलाज कराने के लिए और चेहरा एकदम काला, ये चेहरे में ललाट, इसमें आपको क्रेक भी दिखाई देता था चेहरा। पीठ और शरीर पर एक भी जगह नहीं था जहाँ ये चमड़ा को खराब नहीं किया था। और जो ठीक हो जाते थे जब मरीज तब आते थे तो हमको भी लगता था कि अरे ये ऐसा मरीज चेहरा पूरा काला, ये ठीक हो गया। तो हम सोचते थे अपने मन में कि हमारे पिताजी कितने काबिल डॉक्टर हैं। हमें भी कोई बीमारी होता था, छोटा मोटा कुछ भी, कोई भी बीमारी हो जाता तो सुई नहीं लेनी पड़ती थी और मुंह में दवा खा लेना केवल रहता था और उसी से हम ठीक हो जाते थे। यह बात हमें धीरे धीरे बहुत प्रभावित किया। शुरू में ऐसा नहीं था कि हम होम्योपैथी की पढ़ाई करें और मेडिकल के क्षेत्र में हम जाएं, लेकिन यह मेरे अंदर में शुरू से था। तब हमने धीरे धीरे इसमें रुचि हम तो ले ही रहे थे, तो हमने कहा कि बहुत सारा प्रशासनिक सेवा में लोग जाने वाले हैं, हम प्रशासनिक सेवा का भी तैयारी करके कुछ दिन हम छोड़ दिए। उसमें तो बहुत जाने वाले लोग हैं और ये बीमारी में मान लीजिए कोई डॉक्टर कह दिया कि तुम्हारा बीमारी ठीक नहीं होगा, तो हम बताइए दूसरे क्षेत्र में यदि हम सर्विस कर रहे हैं तो हम क्या बताते, उसमें कोई हेल्प नहीं कर सकते थे अपने किसी भी मरीज को। हमने कहा कि डॉक्टर यदि बनेंगे तो कोई मर रहा होगा तो अब हम बता सकते हैं कि ये नहीं मरेगा, फलना ढंग से उपाय इसका होगा, इलाज चलेगा तो ठीक हो जाएगा। हम तो कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं, हम तो कुछ कर सकते हैं अपने मरीजों के लिए, न तो ऐसे ही मरना सड़ना पड़ेगा। ये सब बात सोच करके हमने इसमें अपना करियर बनाया और हम छपरा जिला बिहार से हैं। इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सर्विस हमारा उपलब्ध है। यदि कुष्ठ रोग हो गया है तो महंगा जांच के फेरे में आप क्यों पड़ते हैं? महंगे जांच की कोई ज़रूरत नहीं है और जांच पर जांच कराने से भी आपको कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि घुमा फिरा कर कोई भी दवा आपको देगा तो एमडीटी का ही दवा देगा। और एमडीटी का दवा इतना मशहूर हो गया फ्री में मिलने की वजह से कि इसके आगे कोई रिसर्च नहीं करता है। लेकिन यदि पैर आप चल रहे हैं, पैर से चप्पल निकल जाए तो ये लेप्रोसी का पहचान है। चमड़ा का सुन्न होना, कुछ भी मत देखिए जहां आपके चमड़ा कलर बदल रहे हैं, चेहरे में है, हाथ में है, शरीर में है, यदि कलर बदल रहा है, चमड़ा मोटा हो रहा है दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह, कोई का पतला भी होने लगता है, तो समझिए कि लेप्रोसी का शिकायत हो रहा है। और वहाँ पर जहाँ चमड़ा मोटा हो रहा है, कलर बदलने लगा, यहाँ आप यहाँ पर कलम हलाइए अपने यहाँ। यदि कलम हलाइएगा, पिन अल्पिन हलाने के बाद में, चिट्ठी काटने के बाद में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये सब बात जानेंगे तो कोई आपको ठग नहीं पाएगा, कोई आपको डॉक्टर, अनाड़ी डॉक्टर आपको जांच में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करा पाएगा। और आप जांच पर जांच कुछ भी कराएं, आपको एमडीटी का ही दवा देंगे। तो कई लोगों ने सर्च किया यूट्यूब पर जा कर के, तो मेरा जब वीडियो देखा तो
तो क्लियर कंसेप्ट उनको आ गया, क्लियर हो गया कि ये बीमारी कैसे उनको हो गया है, क्या करनी चाहिए, कैसे ठीक होगा। तो ये होम्योपैथिक दवा से 100% ठीक हो जाता है, वो भी बिना साइड इफेक्ट के। आँख आपका पलक जो है या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं, या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। मुंह टेढ़ा हो सकता है, नाक बैठ सकता है, कान का जो चमड़ी है ये मोटा हो जाएगा, और चेहरे में यदि आ रहा है तो वो भी मोटा हो जाएगा। चेहरा जो है ये क्या होगा, इसका चमड़ा मोटा हो जाएगा। नाखून जो आप देख रहे हैं सुंदर सुंदर, ये धीरे धीरे खराब होने लगेंगे, मोटा होने लगेंगे, खराब होने लगेंगे, काले पड़ने लगेंगे, और चमड़ा सुन्न होने के कारण घाव बन जाएगा, और घाव बनने के कारण हाथ पांव का उंगली भी आपको गिर जाएगा, ड्रॉप हो सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा दिन तक डेप्सॉन चलाने के कारण आपको काफ़ी दर्द और सूजन भी हो सकता है। इसमें आपको फोड़े फोड़े शरीर में आने लगते हैं, चकते चकते आने लगते हैं, ज़्यादातर चकते लाल होते हैं। और ये सबसे बड़ी चीज़ शुरुआती दौर में झुनझुनी, काफ़ी झुनझुनी रहता है, बहुत झुनझुनी, मारेंगे तो लगेगा बिजली की तरह झटका लग रहा है, और सुई चुभता है, आँख में चुभेगा, चुभ करके तुरंत समाप्त हो जाएगा, फिर आके चुभेगा। ये सारे लेप्रोसी का लक्षण है। पैर का एड़ी फटने लगे बहुत ज़्यादा, और चमड़ा सुन्न है, वो भी कुष्ठ रोग का ही लक्षण है। बहुत दिनों तक ये आपको रह जाए बीमारी, तो हाथ पांव की उंगली को भी टेढ़ा करने लगता है, नस में खिंचाव आने लगता है। कई लोग जब नस में खिंचाव दर्द होता है तो आपको ऑपरेशन करने की सलाह देते हैं। भूल कर भी ऐसा न कराइएगा, इससे बीमारी घटने की जगह पर और बढ़ जाएगा। इसमें ऑपरेशन का कोई रोल नहीं है। और एमडीटी के बारे में जान ही रहे हैं कि आपके समय बर्बाद करेगा और जड़ से समाप्त भी नहीं होगा। यदि एमडीटी के दवा से आप असंतुष्ट हैं तो मेरा चैनल जरूर देखिए। यदि एमडीटी के साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और एमडीटी खाने के बाद भी आपका बीमारी ठीक नहीं होता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। 9801757533। तो इस लेप्रोसी में यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो आगे बढ़ने से रोकने के लिए आप हाइड्रोकोटाइल SCT का 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक खानी चाहिए। इससे बीमारी ठीक नहीं होगा पर थोड़ा कंट्रोल रखेगा। और इस बीमारी से मुक्ति पाने के लिए आपको पूरा अपना विवरण, पूरा लक्षण सिम्टम बताकर वीडियो बना करके चेहरे को छिपा सकते हैं, फ़ोटो भेज करके, बात करके, व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी बात बता सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से आप दूर हैं तो घर बैठे दवा मंगा सकते हैं। कई लोग को कहते हैं कि हम जहाँ हैं उसी जगह से खरीद लेंगे, तो बीमारी जो होता है दवा से नहीं ठीक होता है बल्कि ये रिसर्च होता है डॉक्टर का। हमने कई दवाओं का शोध रिसर्च किया है जो कि हर दवा मार्केट में मिल जाए ऐसा संभव नहीं है और इसमें कई दवाओं को मिक्स करनी पड़ती है। कई कंपनियां होती है जो कि ये कहीं खरीदने से संभव नहीं हो पाता है। दवाओं का जो भंडार होता है बहुत ज़्यादा होता है, एक दुकानदार सभी दवाओं को नहीं रख पाएगा। तो इसलिए आप क्लिनिक से ही दवा लें तो बेटर रहेगा। क्लिनिक पर ही दवा उपलब्ध रहता है।
चूँकि रिसर्च चलते रहता है, तो इस बीमारी से मुक्ति पाना चाहते हैं तो खाने पीने का भी ध्यान रखना होगा। फल फ्रूट्स आपको लेनी चाहिए, काजू किशमिश, ड्राई फ्रूट्स भी, और विटामिन सी, जिसमें विटामिन सी हो, खट्टे फल, संतरा, आंवला, ये सब आपको लेनी चाहिए। फल फ्रूट्स लेना बहुत ज़रूरी है और इसको शरीर को स्ट्रॉन्ग करे, मजबूत बनाए, जो शरीर को मजबूत बनाए, स्ट्रॉन्ग बना दे, वही भोजन आपको लेनी चाहिए। वही भोजन आपके लिए फ़ायदा करेगा। इसमें मीट मछली ले सकते हैं, अंडा गर्मी के दिनों में मत लीजिए। कई लोग अनावश्यक परहेज करते रहते हैं, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं करनी चाहिए। बाजारू खाना से, बासी खाना से बचनी चाहिए। हमेशा ताज़ा भोजन लें, साफ़ सुथरे जगह पर रहें। और साबुन ग्लिसरीन युक्त ही लगाएं। साबुन ग्लिसरीन युक्त ही लगाएं, जो इस पार से उस पर दिखाई देता है। इस टाइप को साबुन इस बीमारी में बहुत फ़ायदा करता है। तो आप सभी का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारे लक्षण आपको आते हैं और ये खांसने छींकने से बीमारी फैलता है, साथ में रहने से आपको बीमारी नहीं फैलता है। इसमें आपको खांसने वक्त रुमाल या मास्क का आपको प्रयोग करनी चाहिए। हमेशा टाइम पर भोजन कीजिए। ज़्यादातर होटल में खाना खाइएगा, कैंटीन में खाइएगा। विदेश में ज़्यादा दिन रहना पड़ेगा। और यदि ईंट भट्ठा में काम कर रहे हैं, होटल में काम कर रहे हैं, तो आपको लेप्रोसी कुष्ठ रोग हो सकता है। और लेप्रोसी कुष्ठ रोग को ठीक करने के लिए सूनापन को ठीक करना जरूरी है। यदि सूनापन जब तक ठीक नहीं होता है आपके लेप्रोसी शरीर में, तो बना ही रहेगा। और ख़ास करके आँख का भी उपाय करनी पड़ती है। यौन क्षमता धीरे धीरे घट रहा है, उसको भी मेंटेन करना जरूरी है। तो कुष्ठ रोगी को बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। नियमित आप वीडियो भी देखिए। और इसमें चालमोगरा का तेल, तुबरक ऑयल, ये आप लगा सकते हैं। बढ़िया तेल है। चमड़ा टाइट हो जाए, हार्ड हो जाए तो इसको लगा सकते हैं। फेस वॉश भी आपको इसी टाइप के लगाएं जो इस पर दिखाई देता है। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।